हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी साथ हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। इस नई वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें दे रखे हुए 10 सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10 took part in math quiz. If the number of girls is 4 more than the boys and find the number of boys and girls took part in the quiz. सबसे ज्यादा देखते हैं, लेट से कर लेते हैं भाई। गर्ल्स को मान लेते हैं x और बॉयज को मान लेते हैं y। तो टोटल नंबर्स कितने दे रखे हैं बॉयज और गर्ल्स 10, तो x प्लस y 10 दे रखे हैं। और क्या क्या रखा है कि जो बॉयज हैं 4 मोर देन बॉयज। अगर हम गर्ल्स में से बॉयज को घटा देंगे तो 4 के इक्वल आ जाएगा, तो गर्ल्स बच जाएंगी। देखो एक बार ये दो इक्वेशन बन गई, एलिमिनेशन मेथड से बाय एलिमिनेशन सोल्व कर दिया। बॉयज की कितने बॉयज ने हिस्सा दिया था मैथ के अंदर, सॉरी कितने बॉयज ने हिस्सा दिया था क्विज के अंदर 7, और गर्ल्स ने कितने ने 3। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब जुड़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों अब आ गए हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है और क्या करना है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले रीड करते हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। जो 5 पेंसिल और 7 पेन कितने की है 50 रुपए के, और जो 7 पेंसिल और 5 पेन कितने के हैं 46 यानी 46 रुपीज। कॉस्ट द फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। तो हमें 1 पेंसिल की और 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं सेकंड नंबर के सॉल्यूशन को। सबसे पहले किस चीज को, सबसे पहले पेंसिल को मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ पेंसिल बी, लेट द नंबर ऑफ पेन बी y। तो सबसे पहले कितने पेंसिल दे रखे हैं 5 पेंसिल और 7 पेन। 5x प्लस 7y कितने के 50 रुपीज के। ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी बुक है, इसमें से क्वेश्चन देखते हैं और आप भी अपने आगे रखिए कलर करो। ठीक है, तो अब सेकंड इक्वेशन क्या कहती है 7 पेंसिल और 5 पेन। 7 पेंसिल और 5 पेन कितने के हैं 46। तो इक्वेशन बन गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेट करें, फर्स्ट इक्वेशन उठा लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन जैसे हमने ये ले ली 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। x की वैल्यू 5x निकाल लेंगे, इसके 50 माइनस 7y, और x की क्या आ गई हमारे पास 50 माइनस 7y अपॉन में 5। ये हमारे पास आ गई वही थर्ड इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। x क्या है x की वैल्यू 50 माइनस 7y अपन में 5 प्लस में 5y इक्वल टू 46। ठीक है, अब इसको 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, 7 5 का 35 यानी 350 माइनस 49y अपन में 5 प्लस में 5y इक्वल टू 46। अब इधर एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले नीचे पर लिख लो एलसीएम ले लेते हैं। उधर जाएं तो इधर कर रहा हूं बाकी का सॉल्यूशन। 350 माइनस 49y प्लस में 25y अपॉन में 5 इक्वल टू 46 है ना। हाँ 46। और देखो आप क्या गए 350 माइनस 49y प्लस 25y इक्वल टू 230। ठीक है, ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, और माइनस 49 और 25 कितने हो गए 24 माइनस 24y इक्वल टू 230 माइनस 350। 350 में से 230 घटाओ, जल्दी जल्दी घटा दिए, क्या गया 24y इक्वल टू 120। ठीक है, 120 यही आया, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, 120 अपॉन में 24। y की वैल्यू 5 आ गई। तो हमें सबसे पहले कितने y हमने क्या लेट किया था पेन्स। तो कितने टोटल पेन्स हमारे पास, एक पेन की कीमत कितनी है 5 रुपए, हमें यही निकालना था। और हमारे पास एक पेन की आ गई। अब y की वैल्यू को कौन सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या जाएगा, चलो फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर लेते हैं इक्वल टू 50। ये हमारी फर्स्ट है 5x
5 की वैल्यू y की वैल्यू को पुट करेंगे, 7 5 जा 35 50 5x इज इक्वल टू में 15 x इज इक्वल टू में 3। क्या तुम्हारी यही वैल्यू आई है? ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। हमें पूछा गया था अग्नि में कि किसी भी फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन। पेंसिल की हमारी आ गई 3 और हमारे पेन की आगे कीमत कितनी है 5। ठीक है, आज के हम अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, on comparing the ratio a1/a2 b1/b2 and c1/c2 find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point or parallel or coincident। तो सबसे पहले देखते हैं, आई होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी। तो इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली हो तो इसके आगे बढ़े, अदरवाइज आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा रखा है कि इनफाइनाइट लाइन कौन सी होती है, पैरेलल लाइन कौन सी होती है और कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 5x - 4y + 8 = 0 और सेकंड क्वेश्चन क्या है, 7x + 6y - 9 = 0। तो a1/a2 and b1/b2 and c1/c2। तो सबसे पहले देखो जो 5/7 है वो नॉट इक्वल टू है -2y नॉट इक्वल टू b1/b2। c1/c2 से तो हमें कंपेयर करने का मौका ही नहीं मिला और हमें तो यही पता लग गया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो सो क्या लिखेंगे, सो द गिवन इक्वेशन इन द क्वेश्चन हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो द लाइन क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली फर्स्ट पॉइंट। तो ये कैसी होगी, लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। आप देखते हैं सेकंड, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। a1/a2 और क्या है b1/b2 और ये c1/c2। a1/a2 क्या गया 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2। आ गए। तो ये क्या कितने सॉल्यूशन हो गए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो कैसे सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसको हम मैनी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो लाइंस कैसे होगी, कंसिस्टेंट। अब चलते हैं हम थर्ड इक्वेशन पे, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। a1/a2 क्या है 6/2, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 * 2 2 3 6 3/1 3/1। a1/a2 b1/b2 and c1/c2। a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के पर नॉट इक्वल टू c1/c2 के है। तो ये कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन। आई होप आपको थर्ड को सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप सर क्या कहता है, देखो एक बार पढ़ो सभी बुक के अंदर, कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 and c1/c2 फाइंड आउट whether the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent। जिसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट नहीं पता है वो एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियो जाके देख ले, उसको आप पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट 3 पार्ट देखे वो मिल रहे होंगे बोर्ड के ऊपर। तो फर्स्ट पार्ट देखते 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। ये हमारे फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो a1/a2 और b1/b2 ये c1/c2 हमने लिख दिए हैं एक प्रकार से। तो ठीक है, तो देखो एक बार a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट। ये कितने सॉल्यूशन हो गए बताओ एक बार, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है a1/a2 2/4, b1/b2 3/6 और ये क्या आ गया हमारा c1/c2। ये तो आ गया 1/2 माइनस माइनस कैंसिल 1/2। ठीक है, 1/2 और 1/2, ये 8/9 ये इक्वल नहीं आया। तो a1/a2 होगा b1/b2 बट नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 के। ये कैसी होगी, लाइंस इनकंसिस्टेंट लाइंस होगी। थर्ड इक्वेशन देखते हैं 3/2x + 5/3y = 7। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है इसमें, सेकंड इक्वेशन दे रखी है हमें 9x - 10y = 40। तो हमें लिख दिया a1/a2 हमारा आ गया सबसे पहले 1/6, b1/b2 आ गया हमारा 1/-6 और c1/c2 आ गया 1/2। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होगा हमारा कंसिस्टेंट लाइंस। एक बार सभी भाई स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट के ऊपर, फिफ्थ पार्ट देखो पूरा पर में 3x + 2y = 8 और सेकंड इक्वेशन क्या 2x + 3y = 12। ये हमारी फर्स्ट थी, ये हमारी सेकंड थी। a1/a2 क्या है 2/3, b1/b2 2/3, c1/c2 2/3। तो ये तीनों इक्वल हो गए, तो इक्वल हो गए तो कौन सी लाइंस है, कंसिस्टेंट लाइंस है। अब फोर्थ क्वेश्चन है वो फिफ्थ है भाई, ये फोर्थ क्वेश्चन पार्ट थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। ठीक है, ये अगर 5x - 3y = 7 और y - 10x + 6y = -22, a1/a2 -1/2, b1/b2 आ गया -1/2 और c1/c2 आ गया -1/2। ठीक है, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ चुके हैं। तो ये कैसी लाइंस हो गई, कंसिस्टेंट लाइंस। ये क्वेश्चन नंबर 5, हाउ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36, find the dimension of garden। ठीक है,
तो हम सबसे पहले लेंथ कर लेंगे, लेंथ को क्या x और ब्रेथ को क्या कर लेंगे y। जो लेंथ दे रखी है वो 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, ठीक है। तो लेंथ है वो किससे ज्यादा है, 4 मीटर ब्रेथ से ज्यादा है, यानी जो ब्रेथ में अगर 4 जोड़ दें तो लेंथ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या क्या रखा है, ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन क्या आता है 2 into में l plus b यानी 2 into में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 into में लेंथ प्लस ब्रेथ, उसको क्या करना है इसमें हाफ दो, किसी को 36 हाफ करने के बाद हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में जो ग्राफिकली बोला गया है तो आप ग्राफिकली लगा देना, अगर आपको कुछ नहीं बोला गया तो आप सिंपली एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। x plus y किसकी आ गया 36 है, पुट फर्स्ट इन सेकंड। अब तो ये हमारी x वैल्यू इधर से आ गई थी सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से, हमने ये फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू सेकंड में पुट कर दी, y की हमारी आ गई 16, तो हमारी ब्रेथ कितनी आ गई 16। अब तो ब्रेथ निकलने के बाद जो हमारी y की वैल्यू आई किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू आ गई 20। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक से कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, दवा के भाई और सब्सक्राइब करें चैनल को मोर अपडेट्स पाने के लिए। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। बोलो जय हिंद जय भारत।